Okay, good morning, students. Today we are going to start our new topic, that is electric field. What is our today's topic? Electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ठीक है, ये हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, मान लीजिए किसी स्पेस में कोई चार्ज है Q, ठीक है। जब हम इसको किसी स्पेस के अंदर रखते हैं, कहीं पे भी रखते हैं, तो हम क्या देखते हैं, ये जो चार्ज है ये फोर्स एक्सपीरियंस करना शुरू कर देता है, कभी इस डायरेक्शन में तो कभी इस डायरेक्शन में तो कभी इस डायरेक्शन में। ऐसा कब होता है? जब स्पेस के अंदर ऑलरेडी कोई चार्ज अपना इफेक्ट शो कर रहा हो, अपना फोर्स शो कर रहा हो। ये चार्ज अपना फोर्स कब शो करेगा? जब स्पेस में कोई और चार्ज होगा, तभी ये चार्ज जो है अपना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। मान लीजिए हम इस चार्ज को हाइड कर देते हैं और हम यहां पे फिर अपना एक चार्ज रखते हैं +Q। हम देखते हैं तब भी ये जो चार्ज है फोर्स एक्सपीरियंस करता है। दैट मीन्स वहां पे कुछ ना कुछ चार्ज का इफेक्ट है, किसी दूसरे चार्ज का इफेक्ट, तभी वो चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है ना। अगर ये चार्ज पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज भी हमारा पॉजिटिव है, तो ये दोनों रिपेल करेंगे, ठीक है। रिपेल करेंगे तो दूसरी तरफ जाएंगे। और अगर ये चार्ज नेगेटिव है, वो चार्ज पॉजिटिव है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये तो हमें पता ही है दैट चार्जेस attract each other as well as charges repel each other. When the charges repel each other, when they are like charges, and when they are unlike charges, they attract each other. So यहां से हमें क्या पता लगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज एन इफेक्ट इन द स्पेस। स्पेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एक इफेक्ट है, किसकी वजह से? चार्ज की वजह से, ड्यू टू विच अ चार्ज एक्सपीरियंस अ फोर्स। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? Electric field is an effect. Electric field is an effect in the space. In the space due to which a charge can एक्सपीरियंस फोर्स। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इट इज एन इफेक्ट। इफेक्ट है ये जिसकी वजह से किसी भी चार्ज के ऊपर क्या लगता है? फोर्स लगता है। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे हम कोई चार्ज स्पेस में रखेंगे, वो कितने एरिया के अंदर, कितनी सराउंडिंग के अंदर वो अपना इफेक्ट शो कर सकता है, किसी दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगा सकता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन लगा सकते हैं, उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। जब कोई फोर्स नहीं लग रही होगी, मान लो कि हम यहाँ पे कोई चार्ज रखते हैं और इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही, दैट मीन्स वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0। और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कब होगा? जब वहां पे कोई चार्ज नहीं होगा। तो उस सराउंडिंग में अगर कोई चार्ज नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगा, जिसकी वजह से फोर्स 0 होगी। अगर वहां पे उसको इफेक्ट मिलता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होती है, दैट मीन्स देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज, ठीक है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? मान लीजिए कि कोई चार्ज है Q, इसके ऊपर क्या लगता है? फोर्स। तो हम क्या एक्सपीरियंस करते हैं कि जितना ज्यादा चार्ज होता है, जितनी ज्यादा क्वांटिटी ऑफ चार्ज होता है, जितना ज्यादा चार्ज होता है, उसके ऊपर फोर्स भी उतना ही ज्यादा लगता है। मीन्स हम क्या देखते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। फोर्स क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के। और इसी तरह से हम क्या देखते हैं, मान लीजिए हम चार्ज को एक रूम में रखते हैं,
फिर सेकंड रूम में ले जाते हैं, फिर कहीं और ले जाते हैं, किसी और स्पेस में ले जाते हैं। तो हम क्या देखते हैं, हर बार जो फोर्स है वो जो है चेंज हो जाता है। वो किस वजह से चेंज हो जाता है? क्योंकि रूम टू रूम या स्पेस टू स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या कर रही है, वेरी कर रही है। दैट मीन्स एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। व्हाट इज ई हियर? इट इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है ये? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर हम दोनों को कंबाइन करें, यहां से हम देखते हैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू ई, वेयर क्यू इज द चार्ज एंड ई इज द इलेक्ट्रिक। ठीक है, और हम जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को ओपन करते हैं, देन एफ इज इक्वल टू के क्यू ई एंड इट इंप्लाइज ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू व्हेन के इज इक्वल टू 1। तो यहां से हमारा ई किसके इक्वल आ गया, एफ अपॉन क्यू के इक्वल आ गया। E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू है। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया हमारे पास, फोर्स पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो गई हमारे पास, फोर्स पर यूनिट चार्ज। अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन करना है तो देखिए हम कैसे डिफाइन करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को हम एक पॉइंट पे कैसे मेजर करते हैं, इज मेजर्ड बाय फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हुई, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। डिनोट किससे करते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, ई से। ठीक है, अब आपको पता है कि फोर्स कैसी क्वांटिटी होती है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और यहां से हमारे पास ई किसके इक्वल है, एफ बाई क्यू। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर हम यहां से यूनिट्स की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, एफ अपॉन क्यू। एफ की यूनिट्स क्या है, फोर्स। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। और चार्ज की क्या होती है, कूलम। तो यहां से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट्स क्या आ जाएंगी, व्हाट इज द यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बताइए। यूनिट्स ऑफ इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू न्यूटन पर कूलम। क्योंकि चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। फोर्स की क्या होती है, न्यूटन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की हमारे पास यूनिट्स क्या आ गई, न्यूटन पर कूलम। इसी तरह से अगर हम डायमेंशंस फाइंड आउट करना चाहें, डायमेंशंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायमेंशंस क्या होंगी, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, फोर्स की डायमेंशन होती है एम एल टी माइनस 2। ठीक है, और चार्ज की क्या होती है, ए टी। तो यहां से डायमेंशंस क्या आ गई, एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेजरमेंट। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, next topic is electric field intensity measurement। देखिए अभी अभी हमने बात की कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो अगर हम डायरेक्शन की बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है दैट इज सेम एज दैट ऑफ द फोर्स। मीन्स ई की जो डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी इज सेम एज दैट ऑफ द फोर्स, as that of the force
experienced by टेस्ट चार्ज। जो फोर्स टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस करता है, ई की भी कैसी डायरेक्शन होंगी, सेम डायरेक्शन होंगी। अभी हमने पढ़ा है वहां से F इज इक्वल टू क्यू ई, एक रिलेशन ये आ गया हमारे पास। चार्ज, टेस्ट चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, वही डायरेक्शन किसकी होती है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। ठीक है। अब अगर हमारे पास एक सोर्स चार्ज है Q, एक हमारे पास है टेस्ट चार्ज स्मॉल q, ठीक है। हम मान लेते हैं इट इज अ पॉजिटिव चार्ज एंड इट इज ऑल्सो ए पॉजिटिव चार्ज, सो फोर्स विल बी एक्सपीरियंस्ड इन दिस डायरेक्शन। ठीक है। और अगर फोर्स की ये डायरेक्शन होगी तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी क्या होगी, ये होगी, सेम डायरेक्शन होगी। ठीक है। और R21 डिस्टेंस इनके बीच में हो गया, क्योंकि हम अगर इसको सेकंड चार्ज ले लें, इसको फर्स्ट ले लें, डिस्टेंस बिटवीन देम विल बी R21 लाइक दिस। ठीक है। अब यहां से कूलम्स लॉ लगाइए। कूलम्स लॉ किसके अकॉर्डिंग, टेस्ट चार्ज के अकॉर्डिंग। अगर ये नेगेटिव होगा तो ये चार्ज इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, और अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये रिपेल होगा। चलिए एफ क्यू बोलिए क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या होगी R21। ठीक है। अब हमने देखा फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्जेस QE एंड फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्जेस दिस, बट बोथ द फोर्सेस आर इक्वल, सो वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ फोर्स इन दिस इक्वेशन। इसके अकॉर्डिंग F will be equal to QE will be equal to 1/4 pi epsilon naught QQ by R square R21। यहां से स्मॉल से Q से स्मॉल Q कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास E की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4 pi epsilon naught Q by R square R21। सो यहां से हम देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसको मेजर करने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। एक तो ये F इज इक्वल टू स्मॉल क्यू ई, और एक ये F इज इक्वल टू कैपिटल Q के साथ। तो जब हमें सोर्स चार्ज के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेजर करनी है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला। और जब हमें टेस्ट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेजर करनी है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, दिस वन, F इज इक्वल टू क्यू ई। सो हियर दीज आर द टू फॉर्मूलाज विच वी यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है। अब एक बात और ध्यान रखनी है, अगर फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी पॉजिटिव होगी। अगर हमारी फोर्स की वैल्यू नेगेटिव होगी तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी कैसी होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है। अगर हमारा टेस्ट चार्ज तो पॉजिटिव ही रहेगा, अगर हमारा सोर्स चार्ज पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कौन सी होगी, ये E इज पॉजिटिव। और अगर हमारा सोर्स चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव, ये हमारा पॉजिटिव है, तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कैसी होगी, ये वाली। समझ में आ गया। ये पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कौन सी होगी, ये। ठीक है। और अगर हमारा सोर्स चार्ज नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कैसी होगी, E इज इक्वल टू नेगेटिव इन दिस डायरेक्शन। इज इट क्लियर? सो दीज आर द थ्री टॉपिक्स विच वी हैव डिस्कस्ड टुडे: इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, and electric field intensity measurement. Thank you.